जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म चालक सिपाही भर्ती परीक्षा जो होने वाला है ड्राइवर कांस्टेबल का, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। अगर आप लोग क्लास 1 नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास है। अगर आप क्लास को देखिएगा तो आप जो है ना क्लास का फ़ैन हो जाइएगा। जितने लोग क्लास को देखे हैं, कमेंट किए हैं, उनको दिल से धन्यवाद कि आपका जो भी मांगे हैं वो पूरी होगा और अच्छे से जो है ना आपका क्लास सारा करवाया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट के अलावा अलग से जो है 40 नंबर का जो व्हीकल से क्वेश्चन आने वाला है, मोटर वाहन से, आपका अलग से कोई इंपॉर्टेंट बुक लगेगा, उससे जो है ना आपका हम अलग से क्लास ज़रूर करवाएंगे। बस इतना आपको करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ जाइए। और सभी के पास जो है ना चैनल का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है, क्लास का लिंक है, सभी ग्रुप में आप इतना शेयर कर सकते हैं। हर ग्रुप में जो है ना शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इतना कर दीजिए और आराम से जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से तैयारी कीजिए। आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा और बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा आपको मार्केट का जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा आपको सारा हम करवाएंगे, ठीक है। तो इस बुक का जो है ना अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन है, इसमें कलेक्शन है और सारा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब फुल प्रैक्टिस सेट है। इसमें 60 आपका जीके जीएस का है और 40 का है मोटर वाहन का प्रश्न है। तो जो क्लास नंबर 1 जाके जरूर देखिएगा और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश जो है ना हिंदी भाषा में लिखा था। अगर बात करें कि दयानंद सरस्वती का जन्म जो है ना कब हुआ था, 1824 ईस्वी में गुजरात के मोराबी टंकारा में हुआ था, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का अगर बचपन का नाम पूछेगा तो क्या था, मूल शंकर था। नेक्स्ट आइए करा बिहार विभूति। बिहार विभूति उपनाम से जो है ना किसे जाना जाता है, बताइए। बिहार विभूति के उपनाम से किसको जानते हैं, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। किसको जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं, ठीक है। और श्री कृष्ण सिंह को जो है ना किस उपनाम से जानते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से जो है ना श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। और सत्येंद्र नारायण सिंह को जो है ना इनको छोटे साहब के उपनाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई, बताइए। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो है ना किया गया मुजफ्फरपुर के मोतीनगर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए मोतीपुर में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, बताइए। ककोला जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में है, सबको पता है कि नवादा में है। कहाँ है, नवादा में। बहुत लोग यहाँ पे नहाने गए होंगे, हमको पता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा एशियाई देश लेबनान की राजधानी है, बताइए क्या है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए बेरूत है। क्या है, तो बेरूत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, बताइए। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो कहाँ से किया था, तो सारनाथ से किए थे। कहाँ से, सारनाथ से, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किया था और गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश बोलेगा तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, क्या होगा, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर जो है ना अवस्थित है। नेक्स्ट ये करा कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। प्रसिद्ध जो लिंगराज मंदिर है किस राज्य में अवस्थित है, बताइए क्या होगा, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट ये करा कि चाणक्य को और किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। तो चाणक्य को जो है ना विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था, बताइए। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्ण का जो है ना मतलब प्रचार किया था। तो वल्लभा ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का जो है ना प्रतिपादन किया था। और वल्लभाचार्य का अगर पूछेगा जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और वल्लभाचार्य जो थे क्या थे, तेलुगु ब्राह्मण थे, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, बताइए।
कुतुब मीनार अगर बात करें किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो ये पूरा किया गया तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको पूरा किया गया था। और कुतुब मीनार का अगर नींव पूछा किसके द्वारा रखा गया था, तो कुतुब ऐबक के द्वारा जो है ना रखा गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है, बताइए। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है, तो सबको पता है क्या है, रायगढ़ है। क्या है, तो रायगढ़ है, ठीक है। और शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था, बताइए। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था, तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, बताइए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम था। क्या था, कौन था, कुमारगुप्त प्रथम था। अगर बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी किया था। अगर इसका संस्थापक बोलेगा तो कौन था, कुमारगुप्त प्रथम था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कहा कि पुआ घाटी जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। पुआ घाटी कहाँ स्थित है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख में। कहाँ है, तो लद्दाख में है। नेक्स्ट है गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी, बताइए। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी, बताइए। तो 16 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, सोन नदी है। कौन सी नदी है, तो सोन नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी बोलेगा तो कौन सी है, सोन नदी है। और सोन नदी जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी से क्या है, तो निकलती है। और सोन नदी लगभग जो है ना 784 किलोमीटर प्रवाहित होकर पटना के समीप मनेर में गंगा नदी में जो है ना मिल जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित, बताइए। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर में। कहाँ है, तो हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, हाजीपुर में है। अब पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, कोलकाता में है। अब पूर्व मध्य रेलवे बोलेगा, दोनों अलग अलग है। पूर्व मध्य रेलवे का बोलेगा तो कहाँ है, तो हाजीपुर। अब पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बताइए। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किससे है, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट आएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए। हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट आएगा अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई, बताइए। अंत्योदय अन्न योजना जो है ना कब लागू किया गया, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया। और याद रखिए कि 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय योजना की मतलब लागू की गई। और इस योजना के अंतर्गत लक्षित मतलब जो है ना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में सबसे गरीब में 1 करोड़ परिवारों को जो है ना चिन्हित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि विश्वेश्वरैया लॉ इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है, बताइए। विश्वेश्वरैया लॉ एवं इस्पात लिमिटेड जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट ये करा कि सीरिया की राजधानी कहाँ है, बताइए। सीरिया की राजधानी कहाँ है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क है। कहाँ है, तो दमिश्क है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, कयात है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, तो कयात है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से क्या है, संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से क्या है, संबंधित है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है, तो 55 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी, बताइए। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो तेंगे है। क्या है, तो तेंगे है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें लेबनान की राजधानी कहाँ है, बताइए। लेबनान की राजधानी की अगर बात करें, लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, बेरूत है। कहाँ है, तो बेरूत है, ठीक है। और मालदीव की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो माले है। और लीबिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, त्रिपोली है। कहाँ है, त्रिपोली है। नेक्स्ट आएगा कि हॉर्निवल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। हॉर्निवल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्निवल महोत्सव कहाँ का है, तो नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड का है। नेक्स्ट आएगा कि भारत का संविधान भारत के महानवादी की नियुक्ति का अधिकार कौन देता है, बताइए। कह रहा है कि भारत का संविधान भारत के महानवादी की नियुक्ति का अधिकार जो है ना किसको देता है, बताइए।
तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो भारत का संविधान भारत के महानवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महानवादी के पद का जो है ना सृजन किया गया है। और महानवादी क्या होता है? भारत का सर्वोच्च जो है ना विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट ये करा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे में जो मतलब जो है ना पाए जाते हैं? बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, काजीरंगा में। कहाँ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक जो है ना एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला पर्व सामा चकेवा विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बताइए, क्वेश्चन करा कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला पर्व सामा चकेवा विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बताइए, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिलांचल में जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार की किस चित्रकला शैली को सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? बताइए, करा कि बिहार की किस चित्रकला शैली को सर्प चित्रकला की जो है ना कहा जाता है? किसको बोलते हैं? बताइए, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंजूषा कला को जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि प्राचीन काल में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार किस धर्म का शिक्षा का जो है ना प्रमुख केंद्र था? बताइए, करा कि प्राचीन काल में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार किस धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बताइए, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म का था। किसका था? बौद्ध धर्म का था। नेक्स्ट आएगा कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बताइए, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डुमरांव बक्सर में हुआ है। कहाँ? डुमरांव बक्सर में हुआ है। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे? शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी? बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल बिहार की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी? बताइए, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मैथिली है। क्या है? तो मैथिली है। नेक्स्ट आएगा कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है? बताइए, एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है? बताइए, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से क्या होता है? तो मुक्त होती है। नेक्स्ट आएगा कि मनुष्यों में निषेचित अंडा निम्न में से किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? बताइए, करा मनुष्यों में निषेचित अंडा निम्न में से किसके अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? बताइए, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। क्या होगा? तो गर्भाशय। तो मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के अस्तर में क्या होता है? प्रत्यारोपित हो जाता है। नेक्स्ट आएगा कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। क्या होती है? परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। बताइए, किसमें? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्य में होता है। किसमें होता है? सूर्य में होता है। नेक्स्ट ये करा है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? बताइए, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये करा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का जो आवर्धन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट आकर कौन सा ब्राउजर को प्रदर्शित नहीं करता? बताइए, इस ऑप्शन में छांटना कि कौन सा ब्राउजर को प्रदर्शित नहीं करता। बताइए, कौन नहीं करता है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटलुक नहीं करता लेकिन नेटस्केप करता है, मोजिला करता है, सफारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करनीन में से कौन तरल अवस्था में पाए जाने वाली क्या है? धातु है। बताइए, करनीन में से कौन तरल अवस्था में पाए जाने वाली क्या है? धातु है। बताइए, कौन सी है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन है। क्या है? तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट आएगा कि पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? बताइए, पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? बताइए, 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, भोजन के लिए जो है ना उत्तरदायी है। तो पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। और फ्लोएम जो है ना जटिल अस्थायी ऊतक होता है। नेक्स्ट आएगा कि ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या है? बताइए, ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या है? बताइए, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न है। क्या है? तो संपीड़न है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सा एक जो है ना तत्व नहीं है। बताइए, कौन नहीं है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी क्या है? तत्व नहीं है, लेकिन कॉपर है, ऑक्सीजन है, हीलियम है। ठीक है, जल क्या है? एक तत्व जो है नहीं है। जल एक क्या है? तो यौगिक है। क्या है? जल एक जो है ना यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि बर्मिंघम में आयोजित 21वें पुलिस एवं अग्निशामक खेल 2025 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान में, मतलब भारत का स्थान कौन सा है? बताइए, करा बर्मिंघम में आयोजित 21वें पुलिस एवं अग्निशामक खेल 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा है। क्या है? तो तीसरा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? बताइए,
हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कविंदर गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए। 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए कितना जीता है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 जीते हैं। कितने जीते हैं? 2 जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल जो है 2 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 14 जुलाई को जो है ना मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पैन प्रिंटर पुरस्कार 2025 में लीला अबू लेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से? बताइए। कह रहा है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबू लेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान देश से। किसे? सूडान देश से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य में शुरू की गई? बताइए ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में जो है ना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? बताइए। कह रहा है हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, इटली। क्यों, कौन सा है? तो इटली है। ठीक है, तो हाल ही में इटली की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए जो है ना क्वालिफाई किया है। तो कौन सा देश है? इटली है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 11 जुलाई 2025 को रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना IAF ने किस राज्य में अस्त्र मतलब BVRAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए कहाँ किया है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की महिला CEO कौन चुनी गई है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की महिला CEO कौन चुनी गई है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिया नायर को जो है ना चुना गया है। नेक्स्ट है कह रहा है गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई? बताइए गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में जो है ना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि UPI को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है? बताइए UPI को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिनाद और टोबैगो बन गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तलिस्मान सेवर सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने कितने बार भाग लिया है? बताइए तलिस्मान सेवर सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया जिसमें भारत कितने बार भाग लिया है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहली बार जो है ना भारत भाग लिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? बताइए एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय मूल के सबीब खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है ना COO नियुक्त किया गया? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मूल के सबीब खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया गया? बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एप्पल को जो है नियुक्त किया गया है। मतलब भारतीय मूल के सबीब खान को एप्पल कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि सबीब खान का जो संबंध है ना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? बताइए इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सबसे मूल्यवान जो फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बन गया। कौन बना है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बन गया है। ठीक है, और अगर पूछा कि हाल ही में जो है जो IPL समाप्त हुआ इसका विजेता कौन है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए अब मोटर व्हीकल का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ से जो है ना 40 क्वेश्चन आपका मोटर व्हीकल से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए कितने दिनों के भीतर RTO को सूचित करना अनिवार्य है? बताइए। तो कह रहा है ना कि यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए कितने दिनों के भीतर RTO को सूचित करना अनिवार्य है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। कितना होगा? 30 दिन के अंदर है। ठीक है, 30 दिन के अंदर है। ठीक है, तो यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं तो आपको 30 दिनों के भीतर RTO को सूचित करना क्या है? तो अनिवार्य है। ठीक है, देखिए बस आपसे यही कहना चाहेंगे ना कि आप बस राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े रहिए
आपका ड्राइवर के लिए जो है ना बिल्कुल 100% मेहनत होगा। और देखिए ये जो टॉपिक है ना मोटर व्हीकल से जो 40 प्रश्न आपका आएगा, अगर अलग बुक आपका रहेगा, हम देखें मार्केट में जाएंगे, अगर कोई अच्छा सा बुक प्रकाशन का रहेगा आपको हम अलग से भी क्लास करवाएंगे। बस आप हम पहले स्टार्टिंग में बोलें कि आप सभी लोग बस सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ना हर ग्रुप में जरूर चैनल को जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। बस इतना करिए, आपको जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है ना कहीं इस मतलब आपको अगर ड्राइवर के लिए क्लास करना है ना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, तो आपको इससे ज़्यादा मतलब इससे अलग मतलब जो है ना आपको कहीं क्लास देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा कि ताकि आपको जो है ना जब भी क्लास आए तो आपको सारा जानकारी और हर वो चीज़ से अपडेट रहिए। इसके लिए टेलीग्राम चैनल जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नंबर दिया गया है पूछ कर मतलब वहाँ पे जो है ना कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए, एक लर्नर लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लागू होता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लर्नर लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लागू होता है, बताइए। सोचिए ना कि एक सब क्वेश्चन जो मोटर व्हीकल से कभी हम पढ़ाए नहीं है ना हम कभी पढ़े हैं, सोचिए कि एकदम मतलब करवा रहे हैं पहली बार, तो लग रहा है कि हाँ मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना आप आराम से अगर आपका कंटिन्यू क्लास कीजिएगा तो आराम से जो है ना बना पाइएगा एग्जाम हॉल में। बस लगातार कंटिन्यू रहिए। तो कह रहा है एक लर्नर लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लागू होता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, वह वाहन में किसी भी यात्री को नहीं ले जा सकता है लाइसेंसीधारी परीक्षक को छोड़कर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक नए BS मतलब जो है ना 6 एक नए BS6 वाहन के लिए खरीदे जाने की तारीख को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र मतलब PUC की आवश्यकता कब होती है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के बाद। क्या है, तो 1 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्या बिहार में जारी किया गया एक गैर व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस LMV पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है, बताइए। कह रहा है बिहार में जारी किया गया एक गैर व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस LMV पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है, बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ यह पूरे भारत में क्या है, तो वैध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास वैध जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या परिणाम हो सकता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन मालिक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और या उसे जो है ना कारावास भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो तो उसे नवीनीकृत कराने के लिए क्या प्रक्रिया है, बताइए। कह रहा है यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो तो उसे नवीनीकृत मतलब नया कराने के लिए मतलब रिन्यू कराने के लिए क्या प्रतिक्रिया है, बताइए क्या प्रक्रिया है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको फिर से ड्राइविंग परिवनता परीक्षण मतलब ड्राइविंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई नाबालिग 18 वर्ष से कम वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो उसे किसे जिम्मेदार माना जाएगा, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन के मालिक या नाबालिग के अभिभावक को, और वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में एक नई श्रेणी का वाहन शामिल कराने की प्रक्रिया क्या है, बताइए। अगर अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में एक नई श्रेणी का वाहन शामिल कराने की जो प्रक्रिया है क्या है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई श्रेणी के लिए लर्नर लाइसेंस के आवेदन करना और फिर उस श्रेणी के लिए ड्राइविंग जो है ना टेस्ट पास करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के संबंध में क्या नियम है, बताइए। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के संबंध में क्या नियम है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है, प्लेट पर नंबर केवल अंग्रेजी अक्षरों और अरबी अंकों में जो है ना होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन यहाँ भी है, HSRP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है। यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए जो है ना ये सब क्वेश्चन को ध्यान देना कि HSRP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। इसका संबंध किससे है, तो प्लेट पर के नंबर केवल अंग्रेजी अक्षरों और अरबी अंकों में होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब आप एक डीलर से एक नया वाहन खरीदते हैं तो आपको कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करता है और यह प्रमाणित करता है कि वाहन सभी सुरक्षा और सजन मानकों पर क्या अनुपालन करता है, बताइए कौन सा फॉर्म है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्म जो है ना 22 है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है, बताइए। एक निजी मतलब प्राइवेट वाहन की नंबर प्लेट का जो रंग होता है कैसा होता है, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर होता है। नेक्स्ट आएगा है कि आगे संकरा पुल है, यह किस प्रकार का यातायात संकेतक है, बताइए। आगे संकरा पुल है, यह किस प्रकार का यातायात संकेतक है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी संकेतक है। नेक्स्ट आएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है, बताइए। आपको ये सब क्लास देखने के बाद जो है ना आप
सीधा सीधा जो है ना गाड़ी चलाने के लिए जो आप सबका जो है ना जो जितना नियम है आपको सारा पता हो जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ये धारा कितना 129 है। कितना लोग को जो पुलिस चेक करता है उसको पता नहीं होगा कि धारा कौन सा के तहत मतलब ये उल्लंघन होता है। चलिए आगे देखिए, लेकिन आप जो है ना आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है ना आरसी कौन जारी करता है। किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो आरसी होता है कौन जारी करता है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ जारी करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सड़क पर लगातार खींची गई पीली रेखा क्या मतलब है, बताइए। सब आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि सड़क पर लगातार खींची गई पीली रेखा का जो है ना क्या मतलब है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इस रेखा पर जो है ना ओवरटेक करना क्या है, तो मना है। ठीक है, आप किसी से पूछिएगा कि अब देखिएगा दोस्त वगैरह से पूछिएगा कि सड़क पर लगातार जो खींची गई पीली रेखा का क्या मतलब होता है, तो इस रेखा पर जो है ओवरटेक करना क्या है, तो बिल्कुल जो है ना मना है, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, यह संकेत आमतौर पर किन क्षेत्रों में पाया जाता है, बताइए। हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, यह संकेत आमतौर पर किस क्षेत्रों में पाया जाता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपातकाल। अब अस्पतालों और स्कूलों के पास जो है ना हॉर्न बजाना क्या है, तो प्रतिबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किस कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है, बताइए। कह रहा है यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किस कानून के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, अच्छा सामरिक कानून, मतलब गुड समर्थ क्या है, तो लॉ है। ठीक, समर्थन लॉ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाणिज्यिक वाहनों मतलब कॉमर्शियल व्हीकल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर शुरुआत जो है ना कितनी होती है, बताइए। कह रहा है कि वाणिज्यिक वाहनों कॉमर्शियल व्हीकल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर शुरुआत में कितनी होती है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यातायात बत्ती में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है। यातायात बत्ती में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरी बत्ती जो है ना जलती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ओवर स्पीडिंग निर्धारित गति से तेज चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत एक अपराध है, बताइए। कह रहा है ओवर स्पीडिंग निर्धारित गति से तेज चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत क्या है, एक अपराध है, बताइए। कौन सा धारा है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए धारा कितना 183 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। वाहन में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, इंजन के तापमान को जो है नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एग्जॉस्ट मतलब साइलेंसर से निकलने वाले नीले या सलेंटी धुएं का आमतौर पर क्या मतलब होता है। एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकलने वाली नीले या सलेटी धुएं का आमतौर पर क्या मतलब होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर से, इंजन ऑयल कंबंसन चैम्बर में जो क्या है, चैम्बर में जल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, देखिए ABS का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है जिससे स्टीयरिंग पर नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन में लगे फ्यूज का उद्देश्य क्या है, बताइए। वाहन में लगे क्या जो है ना फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अत्यधिक करंट जाने पर उसे तोड़कर जो है उपकरणों को नुकसान से बचाया जाए। ठीक है, मतलब बचाना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर RPM का क्या मतलब होता है। गाड़ी के डैशबोर्ड पर RPM का मतलब क्या होता है, बताइए। और RPM का फुल फॉर्म अगर पूछेगा कि RPM का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए RPM का जो फुल फॉर्म होता है क्या, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि गाड़ी के डैशबोर्ड RPM का क्या मतलब होता है, तो इसका जो मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, याद रखिए, तो यही उत्तर है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गाड़ी मोड़ते समय बाहरी पहिए की तुलना में अंदरूनी पहिए को कम दूरी तय करनी पड़ती है। कौन सा पुर्जा दोनों पहियों को अलग अलग गति से घूमने देता है, बताइए। कह रहा है गाड़ी मोड़ते समय बाहरी पहिए की तुलना में अंदरूनी पहिए को कम दूरी तय करनी पड़ती है, तो कौन सा पुर्जा दोनों पहियों को अलग अलग गति से घुमाने देता है, बताइए, मतलब घूमने देता है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डिफरेंशिएशन, क्या है, डिफरेंशियल, क्या है, डिफरेंशियल है। ठीक है, तो डिफरेंशियल वह पुर्जा है जो मोड़ते समय दोनों पहियों को अलग अलग गति में जो है ना घूमने देता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि समय के साथ इंजन ऑयल की सेयनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। समय के साथ इंजन की ऑयल की सेयनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कम हो जाती है और तेल जो है ना पतला हो जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल इंजन का मुख्य अंतर क्या है, बताइए। पेट्रोल और डीजल इंजन का मुख्य अंतर क्या है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है जबकि डीजल इंजन में नहीं होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है, बताइए।
कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जॉस्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में जो है ना बदलना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा, यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय केवल क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है तो लेकिन इंजन नहीं घूमता है, तो सबसे संभावित समस्या क्या है बताइए? यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है लेकिन इंजन नहीं घूमता है तो सबसे संभावित समस्या क्या होगी? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी कमज़ोर, बहुत कमज़ोर या स्टार्टर जो है ना स्टार्टर मोटर में समस्या है। नेक्स्ट है कि यदि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस हो तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है बताइए? यदि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस हो तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहियों का जो है ना संतुलन, मतलब व्हील बैलेंसिंग सही ना होना। नेक्स्ट है कि वाहन में ABS मतलब एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है बताइए? वाहन में ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है बताइए? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अचानक ब्रेक लगाने पर यह पहियों का लॉक होने से रोकता है, जिससे क्या स्टीयरिंग नियंत्रण जो है ना बना रहता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि वाहन के डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलने का क्या मतलब है बताइए? वाहन के डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलने का क्या मतलब है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना बी होगा, इंजन मतलब उत्सर्जन या सेंसर सिस्टम में कोई संभावित समस्या है। नेक्स्ट है कि डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल हवा का उच्च दबाव और तापमान जो है ना मतलब उपयोग किया जाता है। तो डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए केवल हवा के उच्च दबाव और तापमान का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नियमित अंतराल टायर रोटेशन क्यों करवाना चाहिए बताइए? नियमित अंतराल टायर रोटेशन जो है ना क्यों करवाना चाहिए? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टायरों का एक समान खिंचाव सुनिश्चित करने के लिए जिसमें उनकी उम्र जो है ना बढ़ती है। तो नियमित अंतराल पर टायर रोटेशन टायरों का एक समान खिंचाव सुनिश्चित करने के लिए करवाना चाहिए, जिससे उनकी जो है ना उम्र बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाहन के फ्यूज बॉक्स में फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है बताइए? वाहन के फ्यूज बॉक्स में फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने वाले नुकसान से जो है ना बचाना होता है। नेक्स्ट है कि ब्रेक लगाते समय तेज सीखने या घिसने जैसी आवाज़ आना आमतौर पर किस बात का संकेत है? ब्रेक लगाते समय तेज चीखने या घिसने जैसी आवाज़ आना आमतौर पर किस बात का संकेत है बताइए? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पैड घिस चुके हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन फ्यूल का क्या कार्य है बताइए? ट्रांसमिशन फ्यूल का जो है ना क्या कार्य है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर बॉक्स को चिकनाई देना, ठंडा करना और गियर सेटिंग में जो है मदद करना। नेक्स्ट है कि कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है बताइए? कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का क्या काम होता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो सी होगा, कैबिन की हवा में गर्मी को सोकर उसे जो है ना बाहर निकालना है। तो रेफ्रिजरेटर का काम कैबिन की हवा से गर्मी को सोकर उसे बाहर निकालना होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 है अगर इंजन समान से अधिक गर्म हो रहा हो तो इसका एक संभावित कारण क्या नहीं हो सकता है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है अगर इंजन सामान्य से अधिक गर्म हो रहा है तो इसका एक संभावित कारण क्या नहीं हो सकता है बताइए? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूल फिल्टर का जो है ना जाम होना, ये नहीं हो सकता है। तो फ्यूल फिल्टर का जाम होना इंजन के अधिक गर्म होने मतलब ओवर हीटिंग का एक क्या है? तो सीधा या समान कारण नहीं है। ठीक है। और इंजन का तापमान कूलिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे कूलेट रेडिएटर फैन और वाटर पंप और थर्मोस्टेट जो है ना शामिल है। तो ये रहा बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना क्लास का आपको फुल पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएगा। और क्लास जो है ना सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, क्लास नंबर 3 के साथ। तो मिलते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।